और सबसे बड़ी योगी सरकार में बड़ा दुखद वो जो 11 अगस्त की बात है, रात की 11 अगस्त बड़ा दुखदाई आज यदि याद करता हो तो मतलब कि रोना आ जाता है। चलिए हमारे साथ दर्शकों, स्वागत है आपका सामाजिक जागरण न्यूज में। मैं अभिनव राजपूत। आज सामाजिक जागरण न्यूज की टीम पहुंच चुकी है गाजियाबाद के हिंडन बिहार क्षेत्र में, जहां शिव मंदिर बालाजी धाम के जो कर्ता धर्ता हैं श्री मछिंद्रपुरी महाराज जी और हिंदू क्रांतिकारी सेवा दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज उनसे बातचीत करेंगे और बहुत सारे मुद्दों पे उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या उनकी राय है। जैसा कि अभी आपने सुना रोहिणी के साथ बाबा जी की कुछ बातचीतें, और आज कुछ सवाल लेके मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ। आइए इस वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं और कुछ सवाल बाबा जी से करते हैं। बाबा जी, जैसे अभी कुछ समय पहले हमने देखा था, आपने अपने संगठन के साथ मिलकर नंदग्राम थाने पे एक धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें आपके कुछ कार्यकर्ताओं को, यहाँ तक कि आपको भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया था। क्या कुछ हुआ था उस संग्रह में, आप बताना चाहेंगे कुछ? यहाँ हिंडन बिहार में 98% मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए हमारी नहीं चलती। यहाँ अवैध काम है, अवैध सारे काम चलते हैं, 2 नंबर के काम चलते हैं। प्रशासन यहाँ पर आंख पे आंख बंद करके, हिंदू के लिए आंख पे आंख बंद करके रखता है। उसमें ये चल रहा था, एक कोई भी जो मंदिर से जुड़ा हुआ है, ये लोग क्या करते हैं, कहीं 30 फुटे पे पिटाई कर दी। एक आपके अर्थले का एक लड़का है राहुल चौधरी, जिसका अपहरण करके उसके घर में मारपीट करी गई, उस पर कट्टे का इल्ज़ाम रखा गया, जबकि पुलिस की PC9 वहीं पर मौजूद थी। 2 कांस्टेबल वहीं थे उसी के यहाँ जो माफिया है। उस कांस्टेबल ने भी मारपीट करी उसके साथ, राहुल चौधरी के साथ, अपहरण करके ले गई। कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाने को तैयार नहीं थे। उसी पर हमारा उसका साथ समर्थन चल रहा था, क्योंकि वो मंदिर से जुड़ा व्यक्ति मेरा एक परिवार है। कोई भी जो जुड़ा हुआ है उसके साथ कोई अनर्थ होगा तो उसके साथ मैं अवश्य बोलूँगा। एक बार नहीं, 1000 बार जेल जाने को तैयार हूँ अपने हिंदुओं के लिए। उन्होंने अपहरण करा, पुलिस ने उल्टी कार्रवाई उसी पर कर दी। और फिर एक ओमपाल नाम का ड्राइवर था, वो एक महिला से बदतमीजी कर रहा था। हमने उसका विरोध करा, पुलिस ने उसके समर्थन करा। उस जो महिला से बदतमीजी कर रहा था, उस महिला पे और उस ओमपाल पर इतना दबाव दिया गया कि उसने उल्टी FIR हमारे खिलाफ कर दी। और वो नशे में धुत था, जो ड्राइवर था वो नशे में धुत था। और हमने कार्रवाई की कही तो उन्होंने उल्टी हमारी ऊपर कार्रवाई कर दी। हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था। जब हमारे श्रद्धालु यहाँ आने के बाद सुरक्षित नहीं है, मंदिर के आसपास एरिया में हिंडन बिहार में सुरक्षित नहीं है, आने जाने पर पिटाई कर देते हैं, बहन बेटी को छेड़ते हैं, तो मैं आत्मदाह नहीं करूँगा तो क्या करूँगा। इसमें पुलिस का एक बड़ा षड्यंत्र था, इन जिहादियों का षड्यंत्र था। पैसे गए, इन लोगों ने मेरे को अरेस्टिंग कर जेल में। और सबसे बड़ी योगी सरकार में बड़ा दुखद वो जो 11 अगस्त की बात है, रात की 11 अगस्त बड़ा दुखदाई आज यदि याद करता हो तो मतलब कि रोना आ जाता है। चलिए हमारे साथ जो पुलिस ने बर्बरता करी योगी सरकार में, एक संतों के साथ, और CO आलोक दुबे थी, उन्होंने मंदिर के प्रांगण में, और पुलिस वालों ने जूते पहन के सारे में घूमे, पर्दे उखाड़ दिए। बालाजी दरबार के अंदर जहाँ की जुर्राब पहन के भी नहीं जाते हम लोग, वो आलोक दुबे ब्राह्मण होने के बाद भी मैं ऐसी अधिकारी को कलंक समझता हूँ कि वो जूते पहनकर सारे प्रांगण में दरबारों में घूमी। और यदि हम गलत थे तो DVR क्यों ले गए, हमारा जो कैमरे की रिकॉर्डिंग चल रही थी उसको उखाड़ के ले गए और उसे फॉर्मेट करके जब दिया। यदि हम गलत थे, मुनेंदर SHO थे जो कि DVR उखाड़ के ले गए और उन्होंने अपने आप स्वयं वर्दी फाड़ी, और जिनके पर इल्ज़ाम लगाया कि हमने उन पर मारा है, वो ड्यूटी पर तैनात नहीं थे। यदि आप देखेंगे, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, रस्सी का सांप बनाना जानते हैं। क्योंकि समय वो आ रहा है, आने वाला 10 साल के बाद 9 स्टेट हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, बचेगा कोई नहीं। कोई ये कहता हो ना अधिकारी, कोई नहीं बचेगा। या तो इस्लाम कबूल करोगे या मृत्यु के घाट उतार दिए जाओगे। इन लोगों ने, इनसे मिलकर प्रशासन ने, यहाँ से मोटा नोट जाता है, मैं क्लियर खुल के कहता हूँ क्योंकि मैं दलाली नहीं करता, मोटा नोट जाता है थाने में। इसी कारण उन्होंने मुझे अरेस्टिंग, ये देखिए योगी सरकार में मैं योगी जी का कट्टर समर्थक हूँ, अभी भी हूँ, कोई बात नहीं, जेल गया,
लेकिन योगी सरकार में 3 संतों को बंद कर दिया जाता है, आरती के लिए भी कोई नहीं छोड़ा। ये देखिए योगी सरकार में ये प्रशासन, योगी जी पता नहीं कहाँ आंख पे आंख बंद करके सो रहे हैं। कारण क्या है? ये फीडबैक गलत देते हैं ये लोग, नीचे वाले जो हैं फीडबैक गलत दिया। यदि हम गलत थे तो डीवीआर क्यों ले गए? मंदिर में बर्बरता करी, जो श्रद्धालु थे उन पर लाठीचार्ज करा मंदिर के अंदर, जबकि रात को 12 बजे का अरेस्टिंग के लिए तो कहते हैं कि कोई कानून नहीं है रात को अरेस्टिंग करो। तो ऐसा कौन सा कानून था, ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी जो यहाँ के मंदिर के अंदर लाठीचार्ज और सारे में जूते पहन के घूमी आलोक दुबे और कुछ कांस्टेबल, और पर्दे फाड़ दिए गए मंदिर के? क्या मैं अखिलेश नवाजवादी सरकार का यहाँ चलता है? क्या ये जो अधिकारी है नवाजवादी सरकार के समर्थन में है? सोचिए योगी जी। चलो मेरे साथ हुआ कोई बात नहीं, हो सकता है ये किसी को मार भी सकते हैं। तो यहाँ 2 नंबर के इतने काम है, यहाँ पर ग्रीन बेल्ट है या अवैध, सारा मंदिर से आगे सब अवैध निर्माण है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ना कोई मेयर देखती है ना कोई विधायक देखता है। यहाँ बिल्कुल मौन बैठ जाते हैं। पता नहीं क्या कारण है, हिंडन विहार के नाम पर क्यों मौन बैठते हैं, इसमें मेरी समझ में नहीं आती क्या कारण है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये घटना उसी समय की है जब आपको कुछ समय के लिए मंदिर छोड़कर जाना पड़ा था। जी, मैं कह रहा हूँ ना, अपने जो हिंदू हैं, जो मंदिर के श्रद्धालु हैं, जो यहाँ जुड़े हुए हैं, उनके साथ बर्बरता होगी। बहन बेटियों का हाथ पकड़ लेते हैं, गंदे गंदे कमेंट्स बोलते हैं उन महिलाओं से, यहाँ से लेके वहाँ तक कहीं भी चले जाओ वहाँ इतनी बदतमीजियाँ होती हैं। उस पर पुलिस, एक बिटिया तपस्या के टाइम पे आती थी, उस बिटिया को गंदे 4 जेहादी गंदे कमेंट्स करते थे कि हम तुझे लेके भाग जाएंगे, कि ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन पुलिस ने, नंदग्राम थाने की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। क्या कारण है कि क्यों नहीं करता? तो यही कारण है, मजबूरन या तो मंदिर पे ताला लगा दूं या मैं मरने के अलावा कोई मेरे पास वो नहीं है विचार। बाबा जी ने अभी बताया कि यहाँ का जो आसपास का माहौल है, एक विशेष समुदाय की वजह से पूरा माहौल बिगड़ा हुआ है। और इसी प्रांगण में आगे हम बाबा जी से बातचीत करते हैं और एक मुद्दा जो आजकल हर जगह चल रहा है, लव जिहाद, उसके बारे में बाबा जी से कुछ जानकारी लेंगे। बाबा जी, लव जिहाद पे आपका क्या कहना है? लव जिहाद जो चल रहा है, ये एक भारतवर्ष में बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। जो जिहादी हैं, जो मुस्लिम हैं, वो कलावा बांधते हैं हमारी बहन बेटियों को आकर्षित करने के लिए, उन्हें गर्लफ्रेंड बनाने के लिए किसी प्रकार से कलावा बांधते, तिलक लगाते हैं। और तो और इतनी नीचता पे उतर आए, इनके यहाँ तो तिलक मना है, फिर क्यों लगाते हैं? ये देखिए कितने इनके इस्लाम धर्म में नीचता लिखी है कि तिलक लगा के और रुद्राक्ष की माला, वैसे हमारे को काफिर बोलते हैं, फिर ये तिलक क्यों लगाते हैं? हमारी बहन, जहाँ कॉलेज हैं, जहाँ बड़े बड़े कोई भी प्रोग्राम होते हैं, जहाँ बहन बेटी जहाँ से निकलती है वहाँ इनको खड़ा कर दिया जाता है। कोई जूस वाला तिलक लगा रहा है, कोई इसी तरीके से हमारी बहन बेटियों को फंसाया जाता है। वो बाद में पता पड़ता है, या तो उससे कहा जाता है इस्लाम कबूल कर, अन्यथा उसे साक्षी जैसे निर्मम हत्या कर दी जाती है, कई चक्कू मार दिए जाते हैं, इतनी बुरी तरह हत्या की जाती है। जागो, जागने का समय है। और इसका जो एक जड़ है, लव जिहाद की जड़ है मदरसे, क्योंकि ये जो पढ़ाई की जाती है वो मदरसे में की जाती है। मदरसे में पढ़ाई जाती है कुरान, तो मदरसे और कुरान भारतवर्ष में बैन होनी चाहिए। तो बाबा जी, जैसे हम देख सकते हैं कुछ वर्षों से आपने एक हिंदू क्रांति सेवा दल के नाम से एक संगठन चालू कराया है, तो उसका क्या महत्व है, उसका क्या विजन रखते हैं आप उसके संगठन के द्वारा? हिंदू क्रांतिकारी सेवा दल, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ऑल इंडिया पर रजिस्टर्ड है, और इसके उद्देश्य हैं, सनातन धर्म का तो है ही है, इसके अलावा पर्यावरण, शिक्षा, आपदा, किसी भी प्रकार की मदद के लिए हमारा हिंदू क्रांतिकारी सेवा दल बना है। इसके लिए बढ़ चढ़कर लोग काम करते हैं और सनातन धर्म के लिए विशेष है, क्योंकि हिंदू क्रांति मतलब कि हिंदुत्व को जगाना है। यह मेरा उद्देश्य है, हिंदुत्व को जगाना है और घर घर भगवा ध्वजा लेकर मुझे जागरूक करना है। ये मेरा संकल्प है। किसी प्रकार से हमारे हिंदू भाई पीड़ित होते हैं, वहाँ हमारे हिंदू भाई, पूरा संगठन, पूरी टीम वहाँ पहुँचती है, कानूनी कार्रवाई करवाती है
और हिंदुओं का समर्थन करती है।